बिहार गरीब नहीं है, इज द बिहार नॉट पुअर। क्या हम थके हैं, आर वी टायर्ड। क्या वे लोग बेईमान हैं, आर दे डिसऑनेस्ट। क्या रोहन भद्र नहीं है, इज रोहन नॉट अ नोबल। ओके। क्या वे लोग अशिक्षित नहीं हैं, आर दे नॉट अनएजुकेटेड। क्या तुम देर नहीं हो, आर यू नॉट लेट। क्या वह अधिकारी नहीं है, इज ही नॉट एन ऑफिसर। गुड, ये मैं देख रहा था, बहुतों का नहीं था। हाँ, वह अधिकारी नहीं है। यस, ही इज नॉट एन ऑफिसर। वह बेरोजगार है, ही इज जॉबलेस। चलिए, बढ़िया है। क्या भारत, इसे गलत नहीं समझिएगा, ये सही है, एन लगाना यहाँ पे सही है। नंदनी का, हाँ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, कहाँ है, कौन है जी। मैसेज कर करके परेशान कर देते हैं बच्चे। परमजीत कुमार, ये किधर ज्वाइन कर रहा है, ये जूम में ज्वाइन कर रहा है, बताओ। जूम में उनका आया हुआ है, परमजीत का। इन्हें बंद कीजिए अभी, इनके लिए इत्मीनान से समय निकालेंगे, तब करेंगे इसमें। चलिए आ जाइए, क्या भारत आजाद है, एज इंडिया इंडिपेंडेंट। किसका कॉपी है, नंदनी। नंदनी, इंग्लिश लिखने का थोड़ा सार देखो, इधर देखो, इधर। मैंने सबको बताया है कि इस तरह से इंग्लिश लिखा जाना चाहिए कि छोटे अक्षर एक लाइन में आ जाए, बड़े अक्षर, छोटे अक्षरों का जो लाइन होता है, जो ऊपर जाना चाहिए, वो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने जो लिखा है, इसमें ये गलती है कि आप इंडिपेंडेंट जो लिखोगे कि इस तरह से होता है। इंडिपेंडेंट, यहाँ पर मिस ये हो रहा है, ठीक है। सही है, मगर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे दी लगा दीजिए, हमारा देश महान है तो हम अपना देश के लिए थोड़ा दी भी लगा दे। क्या बिहार गरीब नहीं है, इज बिहार, आपका नहीं छूट गया है, देखिए नोट नहीं है यहाँ पे। क्या हम थके हैं, आर वी टायर्ड। क्या वे लोग बेईमान हैं, आर दे डिसऑनेस्ट। क्या रोहन भद्र नहीं है, इज रोहन नॉट भद्र। मैंने लिखाया था नोबल। चलिए आगे आ जाइए। क्या वे लोग अशिक्षित नहीं है, आर दे नॉट अनएजुकेटेड। क्या तुम देर नहीं हो, आर यू आरंट यू। ये क्या बनाया है आपने, आर यू नॉट लेट। क्या वो अधिकारी नहीं है, व्हाट हैपेंड इज नॉट ऑफिसर। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। देखिए, इसका होगा, क्या वो अधिकारी नहीं, तो वह अधिकारी है का बनाएंगे, ही इज ऑफिसर। जब नहीं है तो ही इज नॉट ऑफिसर। उसके बाद, क्या वह अधिकारी नहीं है, तो होगा इज ही नॉट एन ऑफिसर, इज ही नॉट एन ऑफिसर। क्या वो अधिकारी नहीं है, हाँ वो अधिकारी नहीं, यस ही इज नॉट एन ऑफिसर, ठीक है। क्या वे बेरोजगार, वह बेरोजगार है, ही इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अगला कॉपी है प्रियंका कुमारी, क्या भारत आजाद है, इज इंडिया इंडिपेंडेंट, आई बड़ी होनी चाहिए। क्या बिहार गरीब नहीं है, इज बिहार नॉट पुअर, पी छोटी। किन्हीं का डार्क, किन्हीं का लाइट, ठीक है। क्या हम थके हैं, आर वी टायर्ड, दैट्स गुड। क्या वे लोग बेईमान हैं, आर दे डिसऑनेस्ट। क्या रोहन भद्र नहीं है, इज रोहन नॉट नोबल, आर दे नॉट अनएजुकेटेड। क्या तुम देर नहीं हो, आर यू नॉट लेट। क्या वो अधिकारी ने, इज ही इज सी नॉट एन ऑफिसर, यहाँ पर एन छूट रहा है आपका, ए एन। हाँ वो अधिकारी नहीं है, यस सी इज नॉट एन ऑफिसर। वह बेरोजगार है, ही इज जॉबलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर।
रोशन कुमार का है इज इंडिया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डी बड़ी थोड़ा इसका ऊपर जाना चाहिए, उसका पी का नीचे आता है इंडिपेंडेंट, इज इंडिया इंडिपेंडेंट, क्या भारत आजाद है? अच्छा एक बात बताइए, मेरी आवाज आप सभी को क्लियर सुनाई दे रही है क्या? ठीक। क्या हम, क्या बिहार गरीब नहीं है? इज बिहार नॉट पुअर? नॉट पुअर। क्या हम थके हैं? आर वी टायर्ड? यस, वी आर ऑलरेडी टायर्ड। क्या वे लोग बेईमान है? कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? सारे के सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ना क्लास से? जुड़े हुए हैं। प्रियंका जो है, प्रियंका कुमारी अमरजीत, वे क्लास में नहीं है। और कौन नहीं है? सोनू कुमार नहीं है। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। क्या लोग बेईमान नहीं है? आर दे बेईमान है? आर दे डिजॉनेस्ट? देखिए यहाँ पे टी जो है बड़ी दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि जब हमने यहाँ बड़ा दे दिया है तो बाकी बड़ा नहीं होगा, केवल कौन सा नाउन को छोड़कर? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन रहेगा तभी हम वहां पर बड़ी दे सकते हैं, लेकिन अदर और रहेंगे तो नहीं देंगे उसमें। क्या रोहन भद्र नहीं है? इज रोहन नॉट नोबल? किसी ने ए लगाया था, कहां पर ए लगाया था किसी ने? नॉट अ नोबल। देखिए भद्र कोई भाव है तो इसमें ए नहीं लगाना, क्योंकि वो काउंट नहीं हो पाएगा, भाववाचक को गिनती नहीं कर सकते हैं। इज रोहन नॉट नोबल। हाँ अगर रहता नोबल मैन तब अर्थ ए लगाते हैं। क्या वे लोग अशिक्षित नहीं हैं? क्या वे लोग अशिक्षित नहीं हैं? आर दे, फिर से आपका आर दे नॉट अनएजुकेटेड? क्या तुम देर नहीं? आर यू नॉट लेट? क्या वो अधिकारी ने? इज ही नॉट ऑफिसर? हाँ वो अधिकारी ने, यस ही इज नॉट एन ऑफिसर। वह बेरोजगार है, ही जॉबलेस। अब हुआ ई ई ई कहाँ से लाए हो? यहाँ पूर्ण विराम है तो यहाँ डॉट दे दोगे, फुल स्टॉप, ठीक है। इधर देखिए आगे, नेहा का है इज इंडिया इंडिपेंडेंट? इज बिहार नॉट पुअर? आर वी टायर्ड? आर दे डिसऑनेस्ट? क्या रोहन भरनी है? इज रोहन नॉट नोबल? आर दे नॉट अनएजुकेटेड? आर यू नॉट लेट? या दैट्स ऑल राइट। इज ही नॉट एन ऑफिसर? हाँ वो अधिकारी ने, यस ही इज नॉट एन ऑफिसर। वह बेरोजगार है, जॉबलेस, ठीक है। अगला ये किनका है? सत्यम कुमार का है। सत्यम चले भी गए, 2 मिनट का मेहमान थे वो। क्या भारत आजाद है? इज इंडिया इंडिपेंडेंट? राइट। क्या बिहार गरीब है? इज बिहार पुअर? इज बिहार पुअर? एक मिनट रुकिए, कहीं से तो आवाज आ रही है। चलिए। क्या हम थके हैं? आर वी टायर्ड? क्या वे लोग बेईमान हैं? आर दे डिसऑनेस्ट? क्या रोहन भद्र नहीं है? इज रोहन नॉट नोबल? क्या वे लोग अशिक्षित नहीं है? आर दे नॉट अनएजुकेटेड? क्या तुम देर नहीं? आर यू नॉट लेट? क्या वो अधिकारी नहीं है? इज ही नॉट एन ऑफिसर? हाँ वो अधिकारी, यस ही इज नॉट एन ऑफिसर। वह बेरोजगार है, ही इज जॉबलेस। क्या भारत आजाद है? इज इंडिया फ्रीडम? किनका कॉपी है जी? अभिषेक, अभिषेक ज्वाइन किए हैं क्लास? अभिषेक क्लास में है क्या? नहीं है। इंडिपेंडेंट? क्या बिहार गरीब नहीं है? इज बिहार नॉट पुअर? मैंने ये लिखा था क्या कल की क्लास में, क्या बिहार गरीब है? इज बिहार, आई बड़ी होना चाहिए, आई बड़ी होनी चाहिए। इज बिहार नॉट पुअर? क्या हम थके हैं? आर बी टायर्ड? क्या वे लोग बेईमान हैं? आर दे डिसऑनेस्ट? क्या रोहन भद्र नहीं है? इज रोहन नॉट नोबल?
क्या वे लोग अशिक्षित नहीं है? आर दे नॉट अनएजुकेटेड? ये छूट गया है बाबू। क्या तुम देर नहीं हो? आर यू नॉट लेट? नोट में ई नहीं देना है। क्या वह अधिकारी नहीं है? इज ही नॉट एन ऑफिसर? हाँ, वह अधिकारी नहीं है। यस, ही इज नॉट एन ऑफिसर। वह एक बेरोजगार है। ही इज अ जॉबलेस। जे में छोटी होना चाहिए। ये लक्ष्मी का जो है इसमें इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग गड़बड़ है बाबू। इंडिपेंडेंट का जो है ये होता है। क्या बिहार गरीब नहीं? इज द बिहार नॉट पुअर? क्या हम थक के हैं? आर वी टायर्ड? क्या वे लोग बेईमान है? आर दे डिसऑनेस्ट? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन भद्र नहीं है? इज रोहन नॉट नोबल? एंड छोटी। क्या वे लोग अशिक्षित नहीं है? आर दे नॉट अनएजुकेटेड? अनएजुकेटेड। क्या तुम दिन? आर यू नॉट लेट? क्या वो अधिकारी नहीं है? इज ही नॉट एन ऑफिसर? हाँ, वो अधिकारी नहीं है। यस, ही इज नॉट एन ऑफिसर। क्या वह बेरोजगार? ही इज जॉबलेस। ये वाला कॉपी है सोनू कुमार जी का। आइए ध्यान दीजिए। क्या भारत आजाद है? फ्रीडम मैंने बोला था कल, जबकि लिखाया भी इंडिपेंडेंट है। आप पीडीएफ भी खोल के नहीं देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। क्या बिहार गरीब नहीं है? इज बिहार नॉट पुअर? क्या हम थके हैं? आर वी टायर्ड? टायर्ड्स क्यों दिया? क्या वे लोग बेईमान हैं? आर दे डिसऑनेस्ट? क्या रोहन भद्र नहीं है? इज रोहन नॉट नोबल? क्या तुम देर नहीं हो? क्या वे लोग अशिक्षित हैं? आर दे नॉट अनएजुकेटेड? क्या तुम देर नहीं? आर यू नॉट लेट? क्या वह अधिकारी नहीं है? इज ही नॉट एन ऑफिसर? हाँ, वह अधिकारी नहीं है। यस, ही इज नॉट एन ऑफिसर। यस, ही इज नॉट एन ऑफिसर। वह बेरोजगार, ही जॉबलेस। ये क्लास का आपका बहुत बच्चों का बहुत जगह कहीं ना कहीं कुछ तो गलत रह जाता है। उसमें काम करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे जो हैं गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा तभी होता है जब घर में आप पढ़ाई को ठीक से लेते नहीं है सीरियस। आपको देखना होगा, अगर आपको जहाँ समझ नहीं आती है आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ को दोबारा खोल कर फिर उसे देखना है, समझना है। और जहाँ पर फिर समझ नहीं आता है कि हाँ मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे कि आप जो है उस पीडीएफ को मार्क करके रखेंगे और हमें बताएंगे कि फलाने पीडीएफ में फलाने जगह पे सर मुझे समझ नहीं आया, तो उस जगह उस चीज़ को मैं अच्छे से बताऊंगा फिर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पीडीएफ को भी दोबारा खोल कर देखें कि क्या पढ़ाई हुई। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे एक कहावत है कि खाते जाओ भागते जाओ, ठीक है। हालांकि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, आप समझते जाइए। कोशिश कीजिए जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है वो चीज़ें आप जैसे आज पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे कि कल शाम में एक बार देख लेंगे कि हाँ जो वो चीज़ें जो हैं हमने पढ़ी हैं, जो हमने कल पढ़ा, वो एक बार नज़र दौड़ा लोगे तो वो चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगी। वो चाहे तुम्हारा इंग्लिश हो या हिंदी हो या गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको सही में कमांड करना है तो कमांड करने के लिए आप जो कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, किसी भी तरह क्लास करते हैं,
उससे नोट्स जो बनाते हैं उस नोट्स को आपको याद नहीं करना है, बस एक बार देख लेना, हाँ ये है ऐसा है, बस देख लेना है उसे बस। ऐसा जब करोगे, रोज करने लगोगे, तो आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस देखना है, नज़र में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, और आप समझने लगोगे। और जब हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर भूलना भी शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, जबकि मैं आज क्लास 7:30 बजे ही शुरू करने वाला था, और शुरू होते होते इतना लेट हो गया कि ख़राब लग रहा है। चलिए आ जाइए, चेंज पेपर, कलर मैं कर देता हूँ इसका कुछ ये, इनके कुछ ब्राउन ले लेते हैं। चलिए आप सभी एक बार माइक खोल लीजिए सभी। अभी तक तो मैंने जो है आप लोगों को 3 तरह के बता दिया है मैंने। एक एक जो मैंने बताया है आपको वो था आपको सिंपल वाला। दूसरा जो बताया वो था आपका नेगेटिव। तीसरा जो बताया वो था आपका इंटेरोगेटिव। चौथा जो बताया, एक काम कीजिए वंदना, अपना माइक बंद कर लीजिए, आपके माइक से बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है। चौथा मैंने बता दिया है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इतना मैंने तो बता ही दिया है, आप लोगों को मालूम है आपको। अब जो है आगे जो है इन चीज़ों पर कमांड करना, ये आपका काम है कि आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको अब देखना होगा। चलिए एक हम इसके रिलेटेड आपको एक ट्रांसलेशन देते हैं, आप कोशिश कीजिए बनाने का। क्या वह लड़की गायिका नहीं है? इसको बना के बताइए जल्दी से हमें। मेरी नज़रें आपके चैट पे हैं, जल्दी से कीजिए। और हमें लग रहा है कि आज आपका ये वाला क्लास इज एम आर का लास्ट ही क्लास रहेगा। इसके बाद इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो मैं चाहता तो एक ही दिन में ख़त्म करके आगे बढ़ा देता, लेकिन मैं चाह रहा था कि शुरुआत जो हो धीरे से हो तो अच्छा रहता है, आराम होगा आपको करने में। बना लिया? रोशन ने बनाया है, इट्स सी गर्ल नॉट सिंगल। सिंगल, वाई सिंगल? इट्स अ गायिका, वाई सिंगल? सिंगर होना चाहिए, तो सिंगल क्यों दिए? सिंगल मतलब होता है जो अकेला होता है। सिंगल मतलब अकेला होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है। ठीक है। इज ही, मैंने यहाँ पे वह लड़की लिखा है वंदना, तो फिर ही कैसे इस्तेमाल हो गया? यहाँ पर वह के लिए आप इस्तेमाल कीजिए दैट।
दैट का इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर वह के लिए दैट का इस्तेमाल करना है आपको, और लड़की के लिए गर्ल, और गायिका सिंगर होता है। अब तो मुझे लगता है इतना तो आप बना ही लोगे, मैं लगभग सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ। हाँ जी, लगभग तो बता ही दिया मैंने। आप लोग बनाए। सबसे पहले बनाना था वह लड़की, वह लड़की गायिका है, उसका क्या बनाते, दैट गर्ल इज अ सिंगर। बनता जी, यही बनता ना। उसके बाद सी क्यों देंगे, यही तो अंतर है कि कहाँ पर दिस लगाना है, कहाँ दैट लगाना है। जब वह लड़की रहे तो सी नहीं होगा। हाँ जी बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, गर्ल के लिए हम सी यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं वह लड़की, क्या बोलते हैं, वह लड़की, तो हम इशारा करके बता रहते हैं, हाथ से दिखा रहे होते हैं कि वह लड़की। जब हम इशारा या फिर किसी को बता रहे होते हैं, जब वह भी आ जाए और लड़की भी आ जाए, लड़की के लिए अगर सिर्फ रहता तो सिर्फ लड़की रहता, लड़की के लिए लड़की न देकर सिर्फ वह रहता तो हम सी का इस्तेमाल करते, लड़की नहीं रहता तो सिर्फ सी का इस्तेमाल करते। अगर लड़की है तो हमको वह के लिए दैट का इस्तेमाल करना होगा, और लड़की के लिए गर्ल का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह अगर लड़का रहेगा, वह लड़का, तो हम क्या करेंगे, दैट बॉय इस्तेमाल करेंगे। अगर रहेगा यह लड़का, तो करेंगे दिस बॉय, ठीक है। और सिर्फ सिर्फ आपका रहता वह गायिका है, तो हम जानते हैं कि गायिका से हमको ये वह जो है स्त्रीलिंग में आ रही है, तो डायरेक्ट सी दे देते, ठीक है। हम यहाँ पे बता नहीं रहे होते हैं, लेकिन बताते हैं वह गायिका है। और जब इशारा किसी को दिखा रहे होते हैं कि देखो वहाँ देख रहे हो, वह लड़की जो है ना, वो गायिका है। किसी को जब दिखा रहे होते हैं वह लड़की जो है वह गायिका है, ठीक। तो उस जगह पे हमें दैट गर्ल का इस्तेमाल करना होगा, दैट लगाना होगा। या फिर कोई लड़का हमारे पास आ गया, जानते हैं यही लड़का जो है ना बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गायक है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, दिस बॉय इज़ वेरी गुड सिंगर, ठीक है। आ जाइए अब इसको बनाते हैं। क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है आप सभी को। नेहा कुमारी, नेहा आपको क्लियर है ये चीज़। तो इसका आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या था तो हम क्या लेंगे, इज दैट गर्ल नॉट अ सिंगर, क्या वो लड़की एक गायिका नहीं है। अब ये चीज़ समझ में आ गया ना कि आपको कैसे क्या होना है इसका, ठीक है ना। क्या वह सर ओनली रोशन ही पढ़ेगा टेंथ का मैथ, जी नहीं, आपके ग्रुप में मैं रिकॉर्डेड क्लास भेज दूंगा, ठीक है, और उसमें आप पढ़ लीजिएगा। जिनको जहाँ समस्या होगी मैं वो बता दूंगा, अगर हुआ मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं लाइव ही क्लास कर दूंगा, क्योंकि कोई भी पढ़ाई का काम जो होता है वन वे नहीं होता है, टू वे होना चाहिए। टू वे होता है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है वो चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं आप।
क्या यह गधा मोटा नहीं है? जल्दी से बनाइए इसे। क्या वह कुत्ता बहुत भौंकता नहीं है? जल्दी से बनाइए, टाइम सफिशिएंट है नहीं, मैंने खाना भी नहीं बनाया है। मैं आप लोगों की क्लास लगता है आज और करीबन 15 से 20 मिनट ले पाऊंगा। कल से जो है आपकी क्लास जो है उसमें दिक्कत नहीं होगी। भौंकता का इंग्लिश, हाँ जी, भौंकता का इंग्लिश बता देते हैं आपको। एक मिनट रुक जाइए। भौंकना का होता है बार्क। वैसे मैं बता दूं, ये थोड़ा सा मॉडरेट हो गया। ये आप बनाओगे तो टेंस का इस्तेमाल करना होगा। आप इसे छोड़ दीजिएगा अभी, बिना टेंस के इस्तेमाल में इससे नहीं बन पाएगा। ऊपर वाला बनाइए। हम्म। असाइनमेंट। हाँ जी। रोशन, असाइनमेंट कहाँ से आ गया जी तुम्हारा इसमें? एस सिर्फ डंकी या एस देते। इज दिस, ठीक है, इज दिस एस नॉट फैट? दैट्स गुड। इज दिस डंकी लिखो या फिर एस नॉट फैट। चलिए, जब मैंने इसे लिख ही दिया है तो इसका थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। वह कुत्ता का हो गया दैट डॉग, बहुत भौंकता है, बाक्स टू मच। और इसी का जब बनाते हैं इंट्रोगेटिव में करके तो डज दैट डॉग बार्क नॉट टू मच। डज दैट डॉग बार्क नॉट टू मच। ये टेंस है, जब टेंस में पढ़ाऊंगा तो आप खुद इसे बना पाओगे अच्छे से। तो आगे बढ़े इसमें आगे और। डॉग थारना, डॉग थारना, डॉग थारना। क्या हो गया वंदना, डॉग थारना क्या है? क्या ये भेजें आप? अच्छा, चलिए आ जाइए, आगे में आते हैं अब। ये बनाइए, इसका क्या होगा? ये बनाना है आपको। वह कलम मेरी है। वह कलम मेरी है। दूसरा में वह कलम मेरी नहीं है। तीसरे में
क्या वह कलम मेरी है? अब मेरी में यहाँ बाबू मोसाई सब यूज करना माइन। ये जब आप पढ़ोगे प्रनाउन में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रनाउन या फिर ऑब्जेक्टिव केस, तब जाके आप जानेंगे कि मी का आई का माई और माइन हो जाता है। क्या वह कलम मेरी नहीं है? That pen is mine. That pen is not mine. Is that pen mine? That is my pen. नेहा, अगर उल्टा रहता, मेरी आगे रहता और कलम पीछे रहता, तब जाके हम ऐसा करते। लेकिन मेरी इसमें बाद में है, इसीलिए हम यहाँ पर माई पेन के जगह सिर्फ पेन लेंगे, दैट लगा देंगे उसके साथ। इनको एक साथ लेना होगा, दैट पेन। सी इज माइन पेन। जब भी वस्तु रहे, वह के बाद कोई वस्तु रहे, उसके लिए आप दैट ही लगाइएगा। इज दैट नॉट माई पेन? सभी के बन गए हैं। आ जाइए, जरा ध्यान दीजिए। वह कलम मेरी है, यानी वह कलम एक साथ है। क्या मेरी है? वह कलम। ठीक है, ठीक है। क्या मेरी है? वह कलम। जब क्या का जवाब जब दे, जो उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा एक साथ है, तो क्या होगा? दैट पेन। उसके बाद पेन जो है कलम सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे, और मेरी का मैंने बताया माइन होगा। दैट पेन इज माइन। अगर इसी जगह आपको यह सेंटेंस रहता, वह मेरी कलम है, तो बनाते दैट इज माई पेन। दैट इज माई पेन। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्या है?
वह कलम मेरी है। उसी तरह से दूसरा जो बनेगा वो बनेगा दैट पेन इज, इसके बाद नॉट और माइन, और उसके बाद है क्या वह कलम मेरी है, तो इज दैट पेन माइन। उसके बाद क्या वह कलम मेरी नहीं है, इज दैट पेन नॉट माइन। कितनों का सही हुआ? कितनों का सही हुआ बताइए। अभिषेक माइक खोलिए, आपसे बात करनी है, माइक खोलिए। आपको समझ आ रही है या फिर दिक्कत है कहीं इसमें? ऊपर वाला गलत हो गया, अच्छा। चलिए अब आगे बढ़े इसी में। अब रहेगा, ये क्या हो रहा है, निखिल कुमार बार बार आ रहा है जा रहा है, कसम से बता रहा हूँ मुझे गुस्सा भी आ रहा है। आइए ध्यान दीजिए। अब रहेगा वह कलम मेरी क्यों है। वह कलम मेरी क्यों है, इसका बनाइए। और एक है वह कलम मेरी कैसे है। जिनसे जिनसे बन जाएगा वो हैंड रेज कीजिए, हाथ वाला देकर। टेनिस से नहीं बनेगा। हेलो। जिनसे बनेगा वो हैंड रेज कीजिए। मैंने फर्स्ट डे के क्लास में बताया था वाई एंड हाउ वाला, याद है या भूल गए? कुछ बच्चों को नहीं पता है, मैं भी बता दूंगा, इसीलिए दिए हैं हम। अच्छा, ये क्या किया है रोशन? वाई इज दैट पेन, फिर उसके बाद तुम क्या दिया है, फिर इज कहाँ से दे दिया बाबू? एक ही सेंटेंस में दो बार इज कैसे इस्तेमाल कर लिए? चलिए इसका बता दे, क्या है नहीं है। हम्म, हम्म, नहीं बंदना, गलत हो रहा है वो। फॉर दैट माई पेन, माइन इज पेन, नो नो नो, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि दैट पेन तो हमेशा एक ही रहेगा, देखिए सेंटेंस में आपको दैट पेन हमेशा एक ही है, इनको एक ही साथ रहना है, अलग नहीं करना है इनको। आप जबरदस्ती अलग करने में लगे हुए हो, हैं सास से लड़ाई करेगी जाके। चलिए आगे बढ़ देखिए। हाउ इज दैट पेन माइन, हाँ ये हो सकता है। चलिए आ जाइए, इसको समझा दे थोड़ा अच्छा से, ब्रीफ में समझा दूं, उसके बाद आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या है ये चीज़ और क्यों है, आखिर ये चीज़ कैसे है। वाई एंड हाउ। वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे। जब आपके ईज, एम और आर वालों के साथ वाई एंड हाउ का यूज करना हो, इसे बोलते हैं बाबू मशाई
WH वर्ड्स, वाई एंड हाउ वर्ड्स। ठीक है, आप चले जाइए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपको WH वर्ड्स। ठीक है, W से वाई, H से हाउ। आ जाइए, ध्यान दीजिए। जब ये रहे तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव वाला क्या था? इंटेरोगेटिव वाला क्या था? इज प्लस, एक एक करके दे दूं या फुल फॉर्मूला एक एक करके देता हूँ। एम प्लस आई प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इंटेरोगेटिव बनाते थे या नहीं बनाते थे? सभी को इतना क्लियर है कि इंटेरोगेटिव जो हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं, आई वाला को लेकर इस तरह से। फिर जो हमारा आता है इज, ओ इज के साथ हम एक एक में इशारा फॉर्मूला लेके चले जाते, इज के साथ ही सी ईट सिंगुलर नाउन, उसमें नाम भी आ सकता है, आपको राम का नाम भी सिंगुलर नाउन है वो, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बनाते थे। ये क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो थंब वाला, जब मैं बोलूं कि क्लियर है तो थंब वाला, सब जिनको जिनको लगता है क्लियर है तो थंब जो है, अंगूठा वाला जो है, उसको टैप कर देना। ठीक है, अगला आ जाइए। कहाँ इमोजी में है? हाँ, इस तरह से। चलिए आ जाइए, अगला जो था आर के साथ प्लस वी यू दे और प्लूरल नाउन प्लस OTH करते थे, अदर वर्ड करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है? आप सभी को इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? पिंकू क्लियर है ये तीनों? अभिषेक, सोनू कुमार, सोनू कुमार ये क्लियर है? बाकी वंदना, लक्ष्मी और नंदनी। तो इसी के आगे बस हम क्या करते हैं, वाई या हाउ लगा देते हैं। और यही हमारा जो है बन जाता है WH वर्ड से ट्रांसलेशन। इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या इस्तेमाल है। क्यों है, तो क्यों के लिए क्या देंगे? वाई देंगे। ठीक है, वह कलम यानी सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे, है ना। वाई दे दिया हमने, उसके बाद इज, इज। अब वह कलम है तो दैट पेन। देखिए, क्यों का हो गया, है का हो गया, दैट पेन का हो गया, बचा क्या, मेरी। अब बस दे दीजिए माइन। हो गया, इतना हो गया। इतना सबको क्लियर है? इज दैट ऑल क्लियर?
भाग गया सोनू, फिर भाग गया। वो चुपके से आता है क्लास देखने, फिर फरार हो जाता है। आइए ध्यान दीजिए। वह कलम मेरी कैसे है, और जहाँ वाई था वहां पर हाउ लगा देंगे बस। हाउ इज दैट पेन माइन। हाउ इज दैट पेन माइन। ये चीजें क्लियर है। अब बन जाएगा, ऐसा दिया जाएगा तो। चलिए ट्राई कीजिए। वह लड़का मेरा दोस्त क्यों है। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क दिए थे, हाँ दिए थे। अगला, वह लड़की मेरी दोस्त कैसे है। बनाइए फटाक से। We haven't much time. Let's do it quickly. अच्छा एक बात मैं बोलूं, अगर आप लोगों की क्लास 7 बजे कल शाम से कर दिया जाए तो क्या आप लोग ज्वाइन कर पाओगे उतना बजे तक। एक जना कर पाएगा, एक जना नहीं कर पाए। 8 बजे रात ही होना चाहिए। अगर 6 बजे कर दिया जाए, इतना बजे 6 बजे हो पाएगा। हम्म, क्यों 7 बजे कोई क्लास चल रही होती है आप लोगों की। इतना बजे। 7:30। मोबाइल नहीं रहता है। चलिए कोई नहीं, 8 बजे ही रखते हैं। मेरा शेड्यूल इसमें थोड़ा सा बिगड़ जाता है। चलिए बना लिए सभी। जा, बनाया ही नहीं और भेजा भी नहीं, बस मैं पूछ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग से उन चीज़ों को बनाना छोड़ दीजिए, वो बनाते हुए जाना है। हाउ इज दैट पेन माइन। हाउ इज दैट पेन माइन। अभिषेक बन रहा है। कि नहीं का बना। वाई इज दैट बॉय माई फ्रेंड। अभी भी दिक्कत है आप लोगों में। कुछ अंतर है, मैं वो जानता था वो करोगे मिस्टेक, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, मेरा रहे और वो अकेला रहे, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे माइन का। ठीक है।
और मेरा रहे, उसके बाद कोई नाउन रहे यानी संज्ञा रहे, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे माई का। जैसे यहाँ पर था माई फ्रेंड। कहाँ चला गया डिस्प्ले सारा? हम्म, फिर मिस कर रहे हैं आप लोग। वह लड़का तो दैट बॉय। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं, आ जाइए सभी, टाइम का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, ब्रेक डाउन कर लेते हैं पहले। आपको देखिए इसमें सब्जेक्ट, कौन मेरा दोस्त क्यों है, ठीक है, कौन मेरा दोस्त क्यों है, तो वह लड़का। तो वह लड़का को हम लोग ब्रेक डाउन करें तो इसका होता है दैट बॉय। मेरा दोस्त, इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो होगा माई फ्रेंड। और क्यों है, वाई इज। ठीक, अब क्या करेंगे, वाई इज को आगे लगा दिए, वाई इज दैट बॉय माई फ्रेंड। वाई इज दैट बॉय माई फ्रेंड। हमेशा हम बताए हैं डब्ल्यू एच को आगे, उसके बाद हमारा जो सपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा लास्ट में अदर वर्ड। ठीक है, अगर दोस्त नहीं रहता यहाँ पर तब माइन करते, जैसे वह लड़का मेरा क्यों है, वाई इज दैट बॉय माइन। ठीक है, लेकिन दोस्त बाद में है इसीलिए यहाँ पे माइन के जगह माई होगा। हाउ इज दैट गर्ल माई फ्रेंड। सेम चीज में होगा वह लड़की, तो दैट गर्ल, दैट गर्ल इज माइन। वह लड़की मेरी दोस्त है, दैट गर्ल इज माई फ्रेंड। तो क्या करते हैं हम, जैसे वह लड़की मेरी दोस्त है तो उसका बनाते दैट गर्ल इज माई फ्रेंड। इसी का जब हम इंटेरोगेटिव बनाते, इज दैट गर्ल माई फ्रेंड। इसी में हमको बना देना था क्या, डब्ल्यू एच वाला। तो डब्ल्यू एच वाला जब बनाना था तो हम क्या करते, वाई, हाउ, यहाँ पर कैसे है तो हाउ इज दैट गर्ल माई फ्रेंड। आपको हमेशा जानना है कि पहले जो है, मेनली ये जानना है कि इसमें जो है, रे 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 रे, दिख भी रहा है क्या? वही तो मैं भी देख रहा हूँ। अब दिख रहा है? तो बताना चाहिए था, तब से समझा समझा के मैं आगे बढ़ गया, तुम लोग समझे या नहीं समझे? समझे? नहीं समझे? अच्छा अच्छा, बताना है। हमेशा ब्रेक डाउन करके बन। ठीक है, बता रहा हूँ। अरे ध्यान दीजिए, वह लड़का मेरा दोस्त
क्यों है, वह लड़का मेरा दोस्त क्यों है। तो इसमें हमेशा जानना है आपको कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले आप जो कोशिश करोगे इसको ब्रेक डाउन कीजिए, हटाइए क्यों को। ठीक है, हटा दिए क्यों को, तो क्या बना, वह लड़का मेरा दोस्त है। सिंपल बना लिए इसे हम। अब सिंपल वाले को बना लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पहला स्टेप जो है वह लड़का, तो दैट बॉय इज माई फ्रेंड। देखिए, जब भी मेरा के बाद कोई नाउन रहे, संज्ञा रहे, तो मेरा के लिए माई ही इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरा के बाद कोई संज्ञा ना हो तो माइन जाके होगा वो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव नाउन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इतना क्लियर है। ये सिंपल करके पहले हम लोग इसे ट्रांसलेट कर लिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी प्रश्न वाले बना लें डायरेक्ट। इज को बस आगे कर देना है। क्या करना है, क्या वह लड़का मेरा दोस्त है। तो इज को आगे कर दिए, इज दैट बॉय माई फ्रेंड। इतना क्लियर है सबको। अभिषेक, नेहा, आप लोगों को क्लियर है। चलिए, अब इसी का जो है हमारा ये बचा। अब इज के आगे ही हम बस लगा देंगे क्यों का। तो बस इतना ही करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये वाला वाई। अब बाकी ये लिख दो, इज दैट बॉय माई फ्रेंड। अब इतना बात समझ में आया सबके। हम्म, सबके आ गए हैं। तो अब इसको बनाना है, जो हाउ इज दैट गर्ल माई फ्रेंड, इस तरह से ये भी बना उसी तरह से। तो हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा, कि सिंपल पहले बना लें, सिंपल से उसे इंटेरोगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव से तो उसको क्या बनाएंगे, इस तरह के WH क्वेश्चंस वाले वर्ड में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक अभी देते हैं, जस्ट आप लोग तुरंत से तुरंत बनाइए। वह सूट मेरा क्यों नहीं है। अब एक मिनट, एक मिनट, क्यों है। सूट का होता है, व्हाई इज दैट सूट माइन। बच्चा ये सही कर लेना, ठीक है। सूट का SUIT ही होता है, सूट। वाई इज ही, फिर ही क्यों दिए हम यहाँ पे, वह सूट तो एक साथ है। बताइए, क्या मेरा क्यों है। हम्म, वाई दैट सूट आ, इज कहीं छूट गया अभिषेक। तो इसका सिंपली पहले बनाइए, वह सूट मेरा है। वह सूट
मेरा है, तो क्या होगा? दैट सूट इज माइन। फिर इसी का इंटरोगेटिव जब बनाते, क्या वह सूट मेरा है? तो क्या होता? इज दैट सूट माइन। बस इसके आगे वाई लग जाता, वाई इज दैट सूट माइन, इज दैट सूट माइन। सूट का स्पेल सही कर लीजिएगा। अब समझ में आया जी सबके? आ गया? सबके समझ में आ गया? हम्म, चलिए बढ़िया है, समझ तो आ गया। नहीं आया है तो फिर समझाएंगे अच्छे से। 3 मिनट का समय है और एक बना लीजिए और आपको दे रहे हैं हम। वह किताब मेरी क्यों है? वह किताब मेरी क्यों है? जल्द से जल्द बनाइए, जो जल्दी बनाएंगे उसको हम देखेंगे। जल्दी से बनाइए, फटाक से, जल्दी से बनाइए। टाइम आपके पास है नहीं, टाइम भागते जा रहा है, 1:41 हो रहा है। जल्दी बनाइए। जितना जल्दी बनाइएगा उतना जल्दी पाइएगा। जितना जल्दी दिमाग में आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा उतना जल्दी आप इंग्लिश में और आगे बढ़ते जाइएगा। लगाइए दिमाग जल्दी, बनाइए जल्दी से। वह किताब मेरी कैसे है? पिंकू, वाई इज दैट बुक माइन? दैट्स गुड। वाई इज दैट बुक माइन? ठीक है, नीचे वाला बनाइए फटाक से, जल्दी जल्दी बनाइए। वाई इज दैट बुक माइन? नीचे वाला बनाइए फटाक से। वाई इज दैट बुक माइन माइन? ठीक है, फलाना चलाना ढिमकाना, आगे बढ़िए। आगे वाला बनाइए, बहुत अच्छा बात है। आपके समझ में आ गई, इतना काफ़ी है मेरे लिए। अभिषेक, आपके समझ में आई? बन रहा है आपसे? How's that book mine? How's that book mine? That's good. How's that book mine? Anyone else? Don't leave question mark. Question mark always. ठीक है, पॉइंट आउट ऑलवेज क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क छोड़ोगे तो फिर वो सवाल कैसे हुआ? सवाल पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क हमेशा देना है, ठीक है? हाउ इज दैट बुक माइन? व्हाई इज दैट व्हाई इज दैट बुक माई बुक? व्हाई इज दैट? अभिषेक, वह किताब आपका एक साथ है तो उसे हमेशा एक साथ लेके आइए। दैट बुक, क्यों इसका रिश्ता बर्बाद करना चाहते हैं आप? इसे दूर क्यों करना चाहते हैं? वह किताब एक साथ है ना। व्हाई इज दैट बुक माइन? क्योंकि मेरी अकेले है, मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है। और कोई है इसमें? दैट्स गुड। अभिषेक, आपको बहुत 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 ज़रूरी है आपको तैयारी करने की। तब से मैंने कितनी बार जो है आपको, देख लीजिए,
मैं तब से वह कलम से लेकर कहाँ से मैं आया हूँ, देखिए आप। उस चीज़ को आपको यहाँ से ही समझ लेना चाहिए। पहला जो शुरुआत से हम क्लास के हैं, वह लड़की को एक साथ लेते हुए गए हैं। वह लड़की, यह गधा, वह कुत्ता, वह कलम, वह कलम, वह कलम। बताइए, वह कलम, फिर वह कलम, वह कलम। हर जगह आपको देखिए मैंने उनको एक साथ ले आया है। अब तक आपका लेकिन वह कलम की जगह मेरा किताब आ जा रहा है बार बार, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने वह लड़का को अलग करके यहाँ भी बताया। मेरा दोस्त अगर रहता तो इस तरह से, अगर दोस्त नहीं रहता तो हम क्या करते, माइन देते, वो भी मैंने बताया है, सारा चीज़ बताया है। फिर वह लड़का यहाँ पे किया तो यहाँ पे दैट बॉय लिखा उसका, फिर यहाँ पर था तो यहाँ पे दैट बॉय किया, वह लड़का था दैट बॉय किया। वह सूट था, दैट सूट किया मैंने। किया या नहीं किया बताइए? तो वह किताब का तो दैट बुक होना चाहिए ना, आपने क्या किया है? व्हाई इज दैट माई बुक? अभिषेक, आपके समझ में आया इतना चीज? माइक खोलिए। आया। अब आपको कंफ्यूजन वाले हम देंगे, इसमें बनाने के लिए अब कंफ्यूजन ही वाले देंगे। आ जाइए, HW ले लीजिए और देखते हैं बनाते क्या है आप। यह किताब मेरी है। यह मेरी किताब है। वह मेरे दोस्त हैं। वे मेरे दोस्त हैं। चौथा,
दैट्स गुड। आपको जो है इतने ही बनाने हैं, 12 जो है। हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं पर भी स्पेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ड सारे आपके पास ही होंगे। किन्हीं को वर्ड्स चाहिए इसमें? हमें नहीं तो नहीं लगता, नहीं चाहिए होगा इसमें। कहाँ गया जी टैब? इधर। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, 9:52 हो चुके हैं। बाय बाय, गुड नाइट सभी बच्चों को। खूब खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। सायोनारा।